हाँ तो भाई कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो जो हमारी एनटीपीसी के जो करंट अफेयर्स थी, कौन सी, एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी की करंट अफेयर्स के हम अंदर हमने जब ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम लगी थी तो उसके बाद हमने पूरी सोचा था कि जो भी, क्योंकि इसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस मिले थे कौन सी ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में, मतलब मोस्ट ऑफ 80% के समथिंग क्वेश्चन यहाँ से मिले थे। ओके, एक सेकेंड। कितने 80% के समथिंग क्वेश्चन यहाँ से मिले मिले और अब एनटीपीसी यूजी है, उसके लिए मैं इसको पूरी करवा रहा हूँ। मैंने इसमें 6 से 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाकर उसको प्रेफर कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में क्या दे दूँगा, आपको लिंक दे दूँगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो आप क्या करोगे, जाके उसको चेक कर लेना। उसमें जितने भी टॉपिक्स है, ये परमार सर की मैगजीन थी, तो उस उनका सबका मैंने एक्सप्लेनेशन यानी प्रॉपर वे में समझाया हुआ है। तो उनको एक एक बार अगर आप वीडियो ले लोगे ना वो, तो उसके बाद आपको क्या है, इनको जो ये जो पीडीएफ है ना, इसको पढ़ने में उतनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऐसा लगेगा कि हम क्रिटिकल नहीं होगा। ईज़िली आप इसको एक बार रीड कर लोगे। देखो, एक बार आपने वीडियो ली, उसके बाद आपने क्या किया, उसको रीड किया अच्छे से। रीड करने के बाद जाने से पहले एक बार और देख लिया, ठीक है, एक बार और पढ़ लिया पूरी को, तो आपके क्लियर हो जाएगी ये पूरी। ओके, तो इसी के साथ में एंड अगर देखो, अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें तो फरवरी तक है बिकॉज फरवरी में एग्जामिनेशन, तो देखो जो मार्च मंथ की जो करंट अफेयर्स हमारी, मार्च के एंड अप्रैल की, तो वो भी है ना चैनल पर डाल रखी है मैंने। वो भी टॉपिक वाइज डाल रखी है। कैसे टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है 1 घंटे में पूरी करवा दी, नहीं, 10-10 मिनट, 12-12 मिनट ऐसे छोटे छोटे। तो क्या है कि जैसे 10 मिनट का जो फोकस टाइम है उस हिसाब से चीज़ें क्या है कि ज़्यादा क्रिटिकल ना पड़े और याद हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है थोड़ी थोड़ी करके याद होती है, ना कि हम पूरी एक साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या था, उसको टॉपिक वाइज डाल रखा है, तो आप उसको जाके प्रेफर कर सकते हैं। एंड देखो, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एंड हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एंड तक देखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ये नहीं आप देख के चल जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर अगर आपको वास्तव मतलब आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो रियली आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने कुछ सीखा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्या है, टूर्नामेंट और रैंकिंग्स देखेंगे। तो पहला है 38वें राष्ट्रीय खेल। कौन से राष्ट्रीय खेलों के बारे में बताएं। तो देखो, मेज़बान था उत्तराखंड। कौन था मेज़बान, उत्तराखंड। और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए गए थे, है ना। शुभंकर क्या था, मौली, है ना। यह राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण था जो राज्य के कई शहरों में आयोजित किया गया, राज्य के कई शहरों में। मल्लखंब और योगासन है, उनको शुरुआत में तो क्या प्रदर्शन खेल घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें पूरी तरह पदक खेलों में शामिल कर लिया गया। कौन से खेलों में, पदक खेलों में, ठीक है। फिर आ जाते हैं पदक तालिका, देख लेते हैं पूरी। तो देखो, पहले पे सर्विसेज आई है। कौन सी टीम, सर्विसेज। और इसने कितने गोल्ड जीते हैं, स्वर्ण इसने जीते हैं 68, रजत जीते हैं 26 एंड कांस्य कितने जीते हैं 27। और टोटल इसने जीते हैं 121 के साथ फर्स्ट पे है। इसने देखो, इसने है ना स्वर्ण सबसे ज़्यादा जीते हैं, इसलिए क्या है ये फर्स्ट पे है। महाराष्ट्र ने कितने जीते हैं, 54 स्वर्ण, 71 रजत, 76 कांस्य और एक सेकेंड और 201 टोटल, ठीक है। तो सेकंड पे है। थर्ड पे क्या है, हरियाणा, जिसने जीते हैं 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य के साथ 153 के साथ कौन से पे, थर्ड पे, है ना। और देखो, जो 39वें जो राष्ट्रीय खेल 2027 कहाँ किए जाएंगे, मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। 2026 में कोई राष्ट्रीय खेल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है खेलो इंडिया गेम्स। तो देखो, खेलो इंडिया गेम्स के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो 7वें खेलो इंडिया गेम्स हैं, यूथ गेम्स, ठीक है। 2025 में कहाँ आयोजित हुए, बिहार में, 4 मई से 15 मई तक, ठीक है। फिर देखो, बिहार के 5 जिलों में आयोजित हुआ, कौन कौन से, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। 5 राज्यों में क्या, जिलों में क्या हुए, आयोजन हुआ इनका। शुभंकर क्या था, जग्गज सिम्हा। पदक तालिका में देखो, महाराष्ट्र पहले पे रहा है, 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ में। सेकंड पे हरियाणा एंड थर्ड पे राजस्थान। ओके, आ जाते हैं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, ठीक है। फिफ्थ है इनका, फिफ्थ एडिशन। 7 मेजबान थे इसमें, कौन से, सिर्फ राजस्थान के अंदर खेले गए हैं, ठीक है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। राजस्थान क्या था इसका, वो था मेजबान। और शुभंकर क्या था, खम्मा और घड़ी। कार्यक्रम की तिथि क्या थी, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। प्रथम स्थान किसको मिला, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को, जिसने 67 पदक जीते हैं। 42 गोल्ड जीते हैं, 14 रजत जीते हैं और 11 क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज यानी कांस्य। आ जाते हैं 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025,
देखो इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का टॉपिक, ध्यान रखना। पहला चरण लद्दाख में 23 से 27 जनवरी तक, दूसरा चरण जम्मू और कश्मीर में 9 से 12 मार्च तक आयोजित हुआ। 6 शीतकालीन खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं हुई। शुभंकर क्या है, हिमतेंदुआ। पदक तालिका में फर्स्ट किसने लिया, आर्मी ने, है ना, आर्मी की टीम ने फर्स्ट पे आई, 7 गोल्ड 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। सेकंड पे आई हिमाचल प्रदेश, 6 गोल्ड 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ में, है ना। फिर आ जाते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। कौन से, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 आ जाते हैं। तो देखो बीच वाले हैं, मतलब बीच में, बीच के किसी जगह पे खेले गए होंगे, तो देखो उससे ही थोड़ा ऑप्शंस में आप कर सकते हो कि बीच पे, तो बीच कैसी, समुद्र के किनारे वाले जितने भी स्टेट्स हैं। तो देखो मेजबान क्या होगा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। आयोजन की तिथि 5 से 11 जनवरी 2026। भागीदारी 1100 से अधिक एथलीट। और शुभंकर क्या था, परल्या मोती, ठीक है। पदक तालिका देख लेते हैं। पदक तालिका में देखो प्रथम पे कर्नाटक था 11 पदक, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। द्वितीय पे तमिलनाडु 8 पदक के साथ, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ। और तृतीय पे क्या था, मणिपुर 7 पदक 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है द्वितीय खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो देखो आयोजन स्थल था इसका न्यू दिल्ली में 20 से 27 मार्च, है ना। शुभंकर क्या है, उज्ज्वला, है ना। पदक तालिका क्या है, फर्स्ट हरियाणा 34 गोल्ड के साथ, सेकंड तमिलनाडु 28 गोल्ड के साथ, एंड थर्ड यूपी 23 गोल्ड के साथ में, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025, ठीक है। इसमें क्या है, पहला संस्करण श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध डल झील पर 21 से 23 अगस्त तक आयोजित हुआ। कौन से, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, ठीक है। शुभंकर क्या आता है, हिमालय किंगफिशर। पदक तालिका में देखेंगे, पहले पर मध्य प्रदेश रहा 10 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ, सेकंड पे उड़ीसा एंड थर्ड पे केरला। फिर आ जाते हैं क्रिकेट के बारे में। तो देखो क्रिकेट में पहला है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का 33वां संस्करण। विजेता रहा विदर्भ, उप विजेता रहा सौराष्ट्र और श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा अमन मोखाड़े। फिर आ जाते हैं रणजी ट्रॉफी 2024-25। विजेता कौन था, विदर्भ, थर्ड खिताब था इसका, है ना, थर्ड टाइटल। एंड उप विजेता केरलम। और विदर्भ में पहली पारी की बढ़त के आधार पर खिताब जीता। और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, हर्ष दुबे, ओके। फिर आ जाते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26। विजेता क्या रहे, विजेता कौन था, झारखंड। उप विजेता कौन था, कैप्टन ईशान किशन, ठीक है, याद रखेंगे। उप विजेता हरियाणा, है ना। फिर आ जाते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। तो देखो मेजबान था पाकिस्तान और यूएई, विजेता था भारत, उप विजेता न्यूजीलैंड। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, रचिन रविंद्र। फिर आ जाते हैं पुरुष T20 एशिया कप 2025। 1984 में शुरू किया गया एशिया कप एकमात्र महाद्वीपीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। मेजबान संयुक्त अरब अमीरात, विजेता भारत, उप विजेता पाकिस्तान। फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तिलक वर्मा, ठीक है। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा। ये एशिया कप का है। फिर आ जाते हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025। फाइनल स्थल लॉर्ड्स इंग्लैंड, विजेता दक्षिण अफ्रीका, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एडन मार्क्रम, ठीक है। आ जाते हैं भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 जीता। किसने, भारत ने। तो भारत ने क्या था, फाइनल में किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को हराया और आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 जीता। मेजबान कौन है, मलेशिया। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, गोंगाडी त्रिशा। कौन, गोंगाडी त्रिशा। आ जाते हैं पाकिस्तान ने चौथा T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2024 जीत लिया बांग्लादेश को हराकर, है ना। और पहला T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2012 में आयोजित हुआ था जिसने भारत ने जीता था। देखो इंडियन प्रीमियर लीग 2025 हुई थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती थी, पंजाब किंग्स उप विजेता। वुमेंस की हुई 2026 में WPL, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, उप विजेता क्या रही, दिल्ली कैपिटल्स। फिर आ जाता है फुटबॉल। देखो फुटबॉल में देखो डूरंट कप होता है इंडिया के अंदर, तो एशिया का सबसे पुराना है क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। कौन सा है, क्लब, है ना। दुनिया का तो क्या है, तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1888 में सर हेनरी मार्टिमर हुरन द्वारा की गई थी। उस समय ब्रिटिश भारत के क्या थे, विदेश सचिव थे। संस्करण कौन सा हुआ 2025 में, 134वां। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्या रही, विजेता रही। और उप विजेता कौन रही, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब, ठीक है। फिर आ जाते हैं संतोष ट्रॉफी, ये भारत की है। 1941 में हुई संतोष ट्रॉफी भारतीय फुटबॉल की विरासत प्रतियोगिताओं में एक है। यह पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है।
पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम है जिसने 33 खिताब जीते हैं ना। तो देखो 2025-26 की संतोष ट्रॉफी हुई, उसमें देखो सर्विसेज विजेता रहा और उपविजेता कौन रहा? केरल। फिर देखो हॉकी जो झारखंड हुआ था, उसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला, कौन सी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती? किसने? हॉकी झारखंड ने। ओडिशा जो वॉरियर्स है उसने 2025 में पहली महिला हॉकी इंडिया लीग जीती है, ओडिशा वॉरियर्स ने। स्थल था रांची, झारखंड। हॉकी पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, कौन सी? सीनियर पुरुष। हॉकी मध्य प्रदेश ने 4-1, हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर खिताब जीता था, है ना। फिर देखो जो क्या है, हॉकी हरियाणा ने 2024-25 के सीज़न की पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण में खिताब जीता, है ना। 2025 हॉकी FIH हॉकी जूनियर विश्व कप किसने देखेंगे? तो देखो कौन सा? FIH हॉकी जूनियर विश्व कप। तो देखो मेजबान था चिली, विजेता रहा नीदरलैंड, उपविजेता अर्जेंटीना और थर्ड पे कौन आया? बेल्जियम। भारत का इसमें कोई स्थान नहीं है, मतलब बहुत पीछे था। सुल्तान अल्जान शाह कप 2025 कहाँ हुआ? फुटबॉल से रिलेटेड, हॉकी से। मेजबान इपो मलेशिया, 31वां संस्करण रहा ये। आयोजन की तिथि क्या रही? 23 से 30 नवंबर 2025। भारत ने रजत पदक प्राप्त किया और जबकि बेल्जियम ने स्वर्ण पदक। भारत क्या जीता? रजत। बेल्जियम से हार गया था। अब देखो फुटबॉल के और है थोड़े। देखो फीफा विश्व कप के बारे में देखेंगे 2026। तो देखो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। मेजबान कौन है? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया है? हटने का, अमेरिका ने, सॉरी ईरान है ना, ईरान ने इससे हटने का क्या सोच लिया है फीफा से, है ना। कुल टीमें कितनी है? 48। कुल मैच कितने? 104। ठीक है। शुभंकर क्या रहेगा? एक सेकंड। ठीक है, तो फीफा विश्व कप का देखा था हमने। देखो कुल मैच कितने? 104। शुभंकर देखो, मैपल द मूस, जायू द जैगवार और क्लच द बोल्ड ईगल, है ना। ये क्या शुभंकर है। ट्यूनीशिया बनाम जापान जो मैच होने वाला है फीफा विश्व कप के इतिहास का 1000वां मैच होगा, ठीक है, 1000। ट्यूनीशिया बनाम जापान याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गतवी के विजेता कौन रहा था? डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, है ना। किसको हराया था उसमें? फ्रांस को हराया। किसको? फ्रांस को, है ना। 2034 फीफा विश्व कप का मेजबान कौन है? सऊदी अरब, 34 का, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने गोल्डन जुबिली स्टेडियम यूपिया अरुणाचल प्रदेश में बांग्लादेश को पेनल्टी में पर 4-3 से हराकर SAAF साउथ एशियन फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल लीग है ये, है ना, एक अंडर 19 की चैंपियनशिप 2025 जीत ली, है ना। नॉर्वे शतरंज 2025 हुआ, इसमें देखो पुरुष विजेता कौन थे? मैग्नस कार्लसन का 7th खिताब था टाइटल। एंड महिला विजेता कौन रही? अन्ना मुजीयुक। कौन? अन्ना मुजीयुक। फिर आ जाओ फाइड महिला विश्व कप 2025। मेजबान बाटुमी जॉर्जिया, विजेता दिव्या देशमुख और 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है अभी 4G वुमेन ग्रैंड मास्टर, है ना। उपविजेता कौन है? कोनेरू हम्पी रही उपविजेता, है ना। ये इंडिया की थी। फिर देखो 2025 पुरुष फाइड विश्व कप, है ना। तो मेजबान कहाँ हुई थी? गोवा में। विजेता थे जावोखिर सिंदारो, उपविजेता थे वेई ये, है ना। तीसरे स्थान था एंड्री एसी पेंको, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो थर्ड जो क्या थी, साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 भारत में मालदीव को हराकर जीती है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष और महिला वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की जानी है, मतलब हुई। 49वीं जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष व महिला पिलानी झुंझुनू राजस्थान में 16 से 21 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुई। 25वीं युवा राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष एवं महिला, है ना, 16 से 22 दिसंबर 2025, 22 पन्ना मध्य प्रदेश, है ना, लास्ट टाइम हुई थी ये। फिर देखो इंडियन ओपन और 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट। देखो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसको देखते हुए इंडिया ने भी क्या किया? इंडियन ओपन स्टार्ट किया है 2026 बैडमिंटन का। और मेजबान कौन है? न्यू दिल्ली, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लिन चुन पी ने, है ना। महिला एकल का खिताब ऑन से योनंग, किसने? ऑन से योनंग ने, है ना। फिर देखो चीन ने पुरुषों का थॉमस कप बैडमिंटन 2024 और महिलाओं का ओवर कप दोनों जीते, किसने? चीन ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल 2025 पुरुष एकल किसने जीता? जेसन गुनावान। और महिला एकल जीता हिना अकेची, किसने? हिना अकेची ने, है ना। फ्रेंच ओपन है, देखो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम में से एक है,
124वां संस्करण हुआ इसका। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। और जैनिक सिनर कौन थे? उपविजेता थे। और महिला एकल कौन थी इसमें? कोको गॉफ। और आर्यना सबालेंका कौन थी? उपविजेता, है ना। फिर देखो ISSF जूनियर विश्व कप 2025। इसमें देखो मेजबान किसने की है? जर्मनी के सऊल में, और भारत ने, है ना। पदक तालिका में भारत फर्स्ट पर रहा 37 पदक के साथ में। 11 क्या थे? गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे और 12 क्या थे? ब्रॉन्ज, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो भारतीय निशानेबाज कौन है? तेजस्विनी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण जीता। किसमें? 25 मीटर। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज शांभवी श्रवण क्षीरसागर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 20वीं एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, यह पहली बार था जब प्रतियोगिता का आयोजन हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया HAI द्वारा किया गया था, है ना। विजेता जापान, ठीक है। उपविजेता दक्षिण कोरिया, है ना। फिर आ जाओ 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2025, है ना। मेजबान ओडिशा। ओडिशा कौन था? मेजबान था, है ना। पुरुष वर्ग के विजेता भारतीय रेलवे, महिला वर्ग विजेता महाराष्ट्र, है ना। फिर आ जाते हैं स्टाफ सैपक टकरो विश्व कप 2025, मेजबान कौन रहा? बिहार। फिर आ जाते हैं 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025, कौन सा? 9th स्थान हार्बिन चीन में। शुभंकर बिनबिन और नीनी। मोटो क्या था इसका? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। शीर्ष स्थान पर चीन ही रहा 85 पदक के साथ। पहले एशियाई शीतकालीन खेल कब हुए थे? 1984 सोपोरो जापान में। 10वीं एशियाई शीतकालीन खेल 2029 में ट्रोजन सऊदी अरब में, ठीक है। आ जाता है पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025, कौन से? पैरा तीरंदाजी। मेजबान थाईलैंड। पहला रैंक किसको मिला? भारत, 6 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ, है ना। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI कप 2025 एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन था जो 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। क्या? भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI कप 2025 एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन था जो 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, एशियाई युवा खेल 2025 का 3rd संस्करण, कौन सा? 3rd। मेजबान का था बहरीन। 63 से अधिक स्वर्ण पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा, उसके बाद उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान रहे। भारत ने 48 पदक जीते जिसमें 13 क्या थे? स्वर्ण थे। अब तक का सर्वश्रेष्ठ AYG प्रदर्शन किसके लिए था? एशियाई युवा खेलों में किनका था? भारत का। और 6ठी रैंक हासिल की, सबसे बेहतरीन था। और प्रीतिस्मिता भोई ने लड़कियों की 44 किलो भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर युवा विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने? प्रीतिस्मिता भोई ने। फिर देखो ICC महिला विश्व कप हुआ 2025, मेजबान कौन थे? भारत और श्रीलंका। विजेता भारत रहा, पहली बार जीता था भारत। ये संबंध पुरस्कार देखो। मैच का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो कौन था? शेफाली वर्मा, फाइनल के अंदर। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। और सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो वो थी दक्षिण अफ्रीका की लौरा वुल्फर्ट, और उन्होंने बनाए 571 रन उन्होंने बनाए थे, है ना। फिर आ जाते हैं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, स्थान ढाका, बांग्लादेश। 29 देशों ने भाग लिया। भारत ऐतिहासिक 10 पदकों के साथ 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ शीर्ष देश के रूप में समाप्त हुआ। व्यक्तिगत रिकर्व में भारत का अब तक का पहला दोहरा स्वर्ण है अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा ने, है ना। किस में लिया है? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। फिर आ जाते हैं भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने कोलंबो और श्रीलंका में पहली बार आयोजित महिला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। किसने? भारतीय टीम ने। फिर देखो भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर कांस्य पदक सुरक्षित किया, जिसे देश को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में इस रंग का अपना पहला पदक प्राप्त हुआ। मेजबान कौन थे? मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई और मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम तमिलनाडु। और जर्मनी ने फाइनल में स्पेन को 1-1 से शूट आउट 3-2 से हराकर खिताब जीत लिया, है ना। शूट आउट में पहले तो 1-1 हुआ, फिर शूट आउट में 3-2 से हरा दिया। भारत ने दुबई में आयोजित जो 5वें युवा पैरा खेलते हैं, पैरा खेल मतलब पैरा यानी पैरा ओलंपिक्स होते हैं ना, उसकी तरह पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें 102 पदक, 36 स्वर्ण, 28 रजत और 38 कांस्य के जीते। आयोजन की तिथि थी 10 से 13 दिसंबर। और अब्दुल कादिर इंदौरी ने 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य जीता। किसने? अब्दुल कादिर इंदौरी ने। फिर आ जाते हैं ऑल एज ग्रुप आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप। तो देखो ऑल एज ग्रुप की है ना। तो आयोजक क्या था इसके? आयोजक थे इसके भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ, है ना, GFI। कौन से? भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ, GFI।
इसमें देखो आयु वर्ग था उप जूनियर, जूनियर, सीनियर श्रेणियों में सभी स्तरों को कवर करता था, है ना, जिसके व्यापक भागीदारी संभव होती है। विषय क्या है इसमें? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एमएजी और डब्ल्यूएजी। एमएजी और डब्ल्यूएजी, एक सेकंड रुकेंगे, क्या था कि को सभी को कवर कर रहा है ना, जिससे व्यापक भागीदारी संभव होती है। विषय क्या था इससे? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक ये था, एमएजी और डब्ल्यूएजी, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्पोलिन एवं टम्बलिंग और एरोबिक जिम्नास्टिक शामिल है ना। 2024-25 ऑल एज ग्रुप आर्टिस्टिक दिसंबर 2024 जनवरी 2025 के आसपास सूरत गुजरात में आयोजित हुआ, है ना। फिर आ जाते हैं 44 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, है ना। इसमें क्या था? मेजबान दक्षिण कोरिया, चीन शीर्ष पर रहा और भारत ने 24 पदकों यानी 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य के साथ समग्र तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारत के प्रमुख पदक विजेताओं में शामिल कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो देखो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देखेंगे, गुलवीर सिंह थे, पुरुषों की 5000 और 10,000 दोनों स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण। अविनाश सावले पुरुषों की 3000 स्टीपल चेज में स्वर्ण। ज्योति आराजी महिलाओं की 100 मीटर बाधाओं में लगातार स्वर्ण बनाए रखा। और अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 20.32 सेकंड में कांस्य पदक जीता, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो भारतीय पदक विजेता, देखो जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था ना, अभी तो हुआ नहीं है, तो कौन से ओलंपिक में से पूछेगा? पिछले में से, तो देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो मनु भाकर ने क्या क्या किस में, जो 10 मीटर की जो एयर पिस्टल थी उसमें निशानेबाजी में कांस्य जीता मनु भाकर ने। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस में जीता? मिश्रित वाले में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कांस्य, ठीक है। तो 2 लेके आई थी मनु भाकर, 2 पदक मिले थे, पहली एथलीट थी। स्वप्निल जो कुसाले हैं उन्होंने पुरुष 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन निशानेबाजी में और कांस्य मिला। टीम इंडिया पुरुष हॉकी कांस्य मिला। नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक एथलेटिक्स रजत। और अमन सहरावत पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलो कुश्ती में कांस्य। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारत, है ना। कौन था स्वर्ण पदक विजेता पेरिस पहला? तो कौन कौन रहे वो देख लेते हैं। तो देखो अवनी लेखरा थी निशानेबाजी के अंदर, नीतीश कुमार बैडमिंटन, है ना, सुमित अंतिल एथलेटिक्स भाला फेंक, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, धर्मवीर एथलेटिक्स क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार किस में? एथलेटिक्स ऊंची कूद में, नवदीप सिंह एथलेटिक्स भाला फेंक में, है ना। तो ये सब किस में रहे? जो पैरा ओलंपिक हुए थे 2024 पेरिस के अंदर, उनके स्वर्ण पदक विजेता रहे भारत की तरफ से। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है ना, कौन सा खेल का, यानी कि स्पोर्ट्स वाला, इसमें हमने फरवरी तक की जितनी भी है 2025 एंड 2026 फरवरी तक का कंप्लीट कर लिया। और मार्च के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेरी करंट अफेयर की मैगजीन है जो मैंने पढ़ा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको किस में देती जाएगी? डिस्क्रिप्शन में। तो आप उसको क्या कर सकते हो? प्रेफर कर सकते हो। एंड आपका एक भी क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बने रहिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और कोई सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करना। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको पूरा करते हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले, बिकॉज सिटी तो आ चुकी है, तो लास्ट जाते टाइम आप इसको देख जाना, है ना।